नमस्कार। आज है 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे या ग्लोबल टाइगर डे और आप सबको मैं बता दूं कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस टाइगर नाम के स्पीशीज को बचाने की पूरी कोशिश करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ट्राई एंड सेव द टाइगर। पर टाइगर को बचाना इतना जरूरी क्यों है? ओके, तो जैसे विहान को ये सवाल आया वैसे आपको भी ये सवाल आ सकता है। तो लेट मी टेल यू विहान, टाइगर को बचाना जरूरी इसलिए है क्योंकि टाइगर ये फूड चेन का सबसे ऊपर का घटक है। सो जो फूड चेन होता है वहां सबसे ऊपर इंग्लिश में कहते हैं एपेक्स प्रेडेटर। टाइगर के नीचे फिर बाकी जानवर, टाइगर खाता है हिरन को, हिरन खाते हैं पत्तों को, घास फूस को, घास फूस जो जमीन में है उसके बेसिस पर फिर वो बैक्टीरिया, ये वो ऐसे पूरा साइकिल चलते रहता है। लेकिन सबसे ऊपर कौन बैठा है? टाइगर। और एक टाइगर को सरवाइव करने के लिए लगभग 30 से 40 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल, मतलब आपको बताने के लिए काफी बड़ा एरिया लगता है, बहुत बड़ा। तो अगर एक टाइगर बच गया तो पूरा जंगल बचेगा। उसमें के सारे पेड़ पौधे, सारे पंछी, हिरन, खरगोश, छोटे छोटे बैक्टीरिया, मशरूम सब बच जाएंगे। सो एक टाइगर बचने से पूरा जंगल बचता है। यस, ध्यान के समझ में आया? देखिए आपको भी समझ में आया कि नहीं? सो द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज टी फॉर, आज मेरा निमोनिक जो है वो TIGRESS। अब यानी पूछा बाबा टाइगर क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि टाइग्रेस ये टाइगर की मॉम होती है और टाइग्रेस अगर टाइगर को अच्छे से पालेगी, ट्रेन करेगी, उसको सिखाएगी तो ही टाइगर आगे चल के सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए मैंने सोचा टाइगर से बेटर टाइग्रेस। सो टाइग्रेस का टी तो हमने ले लिया, टाइगर बचाना जरूरी क्यों है? ओके, नेक्स्ट इज आई। इंडियंस की बात करो तो हमारे लिए इंडियाज प्राइड, हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी, द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज टाइगर, द बंगाल टाइगर। देयर आर 5 स्पीशीज ऑफ टाइगर, ओके, जो दुनिया में उसमें से एक है बंगाल टाइगर। और ये जो टाइगर है ये हमारा प्राइड है क्योंकि हमारे पास दुनिया के सबसे ज्यादा वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स है। 70% टाइगर दुनिया में जितने टोटल है उसमें से 70% टाइगर्स हमारे पास है। ऑफकोर्स अमेरिका में कैप्टिविटी में बहुत ज्यादा टाइगर्स है, बट वहां के लॉज के हिसाब से अलाउड है, उसके बारे में मुझे बात नहीं करनी है। हमारे देश में एक टाइम पे हजारों लाखों टाइगर्स थे, बाघ थे, लेकिन बाद में बहुत पोचिंग हुई, अंग्रेजों ने किया, बाद में हमारे राजे महाराजाओं ने किया, फिर जमींदारों ने किया, जिनके पास पैसा था, बंदूक थी, सब चले जाते थे टाइगर की शिकार करने। बाद में बहुत स्ट्रिक्ट कायदे कानून बने और उसके बाद टाइगर को बचाना मुमकिन हुआ। 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, जो विद्यमान प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनके अंडर। और प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से हमारे यहाँ जो टाइगर्स मर रहे थे, मारे जा रहे थे गोलियों से, उनको बचाया गया। बहुत सारे एरिया नोटिफाई किए गए कि यहाँ पर एक भी इंसान की कुछ भी एक्टिविटी नहीं चलेगी, ना वहां पर आप गाय वैसे चरा सकते, ना वहां पर आप लकड़ी काट सकते, ना वहां पर आप खेती कर सकते हैं। गांव के गांव उठा के उस एरिया के बाहर सेटल किया गया और सचमुच इंडिया में टाइगर्स बच गए। आज ज्यादा नहीं, 3000 के करीब टाइगर्स होंगे, बट काफी कम हो गए थे, उससे हम वापस बाउंस बैक किए। ठीक है, उसके बाद इंडिया का प्राइड है, नेशनल एनिमल ही अगर नहीं रहेगा तो क्या हमारा प्राइड रहेगा? ओके, तो हमारा जुनून, स्वाभिमान, हमारा गर्व गौरव है बाघ, टाइगर। उसके बाद जी फॉर टाइगर्स का जी, ग्रेट स्ट्रेंथ। आपको पता है क्या टाइगर का वजन होता है, मेल टाइगर का 300 किलो, मैक्सिमम 350, और वो एक फुल ग्रोन सांबर नाम का जो हिरन होता है बड़ा, 700 किलो तक, 650 700 किलो तक वो सांबर का वजन होता है। उसको अकेला टाइगर गिरा देता है। इतना ही नहीं, साउथ के जंगलों में, इवन ताडोबा में, एक जगह ताडोबा महाराष्ट्र में, नागपुर के पास, वहां पर तो 1200 किलो का जो इंडियन गौर नाम का बड़ा बैल के जैसा बड़ा जानवर होता है, उसको अकेले टाइगर ने गिराया हुआ है, यहाँ पर पकड़ के। अब ये देख के आप बोलेंगे क्या खूंखार जानवर है, ऐसा वैसा जानवर है, दूसरों को मारता है। बट नहीं, वो क्यों मारता है? पेट भरने के लिए, बराबर, खुद का पेट भरने के लिए, या अगर टाइगर्स होगी तो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। सो अंडरस्टैंड दिस। आपको टाइगर को फियर्स, खूंखार, खून का प्यासा, ये सब बकवास लोग अलग अलग नाम यूज करते हैं। याद रखिए टाइगर सिर्फ अपना पेट भरने के लिए मारता है, शौक के लिए नहीं मारता। इनफैक्ट मैंने तो कभी ये भी देखा यार, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर,
कि मैं कौन से जंगल में था, आई थिंक कान्हा में था, हाँ। तो यहाँ टाइगर बैठा और उससे 100-200 मीटर की दूरी पर हिरन आराम से घास खा रहे, पत्ते खा रहे। तो मैंने वो गाइड को पूछा कि अरे टाइगर इनको दिखता नहीं है क्या, इनको डर नहीं लगता है क्या? तो वो गाइड ने पता क्या बोला कि ये टाइगर ने कल ही इधर शिकार किया है, 2-3 दिन तक अभी वो इस झुंड के हिरन को देखेगा भी नहीं, क्योंकि अपना पेट वो उससे भरेगा। सो सिर्फ पेट भरने के लिए मारता है, बेवजह बेरहमी से मारता नहीं। इनफैक्ट जहां भी बोलते हैं ना कि इधर जंगल राज है, यहाँ पर ऐसा है, अगर कहीं जंगल राज होगा और टाइगर का राज होगा ना, वहां बहुत खुशहाली रहेगी, वहां कोई गलत काम नहीं होंगे, वहां लोग सिर्फ नेसेसिटी के लिए, जरूरतों के लिए एक्शंस लेंगे, जैसे कि टाइगर करता है। सो ग्रेट स्ट्रेंथ। एंड स्पाइडरमैन नाम की मूवी में मैंने सुना था, विद ग्रेट स्ट्रेंथ कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टाइगर भी, बाघ भी बहुत जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पेश आता है। ओके, ग्रेट स्ट्रेंथ, ये एक पॉइंट। दूसरा, अच्छा और एक चीज, टाइगर्स का आर जो है रिस्पेक्ट कमांडेड। रिस्पेक्ट कमांडेड जब ये चलता है ना, जब ये टाइगर या टाइगर जंगल में चलती है, अभी रणथंभौर गया था मैंने, तब का किस्सा, सिर्फ वो टाइग्रेस या टाइगर उड़ गए, बैठे थे वहां से उड़ गए और चलने लगे, वैसे ही जंगल में अलार्म कॉल शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को वार्निंग, सतर्कता के इशारे दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिकार हो सकती है। तो उधर जो ऊपर पेड़ पे बैठा हुआ लंगूर होता है, वो लंगूर जैसे टाइगर को चलते हुए दिखता है, वो अलार्म कॉल देता है। पता है कैसे? कफिंग जैसा आवाज होता है। ये वो आवाज क्यों निकालता है, बाकी बंदरों को पता चले, और नीचे जो हिरन जो आगे खड़े होंगे उनको दिख नहीं रहा होगा टाइगर, उनको मालूम पड़े। फिर जैसे ही कोई हिरन को, फिर ये कॉल सुनने के बाद हिरन सतर्क हो जाते हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं, पूंछ खड़ी हो जाती है, और वो फिर इधर उधर देखने लगते हैं, सूंघने लगते हैं, और अगर उनको टाइगर की बू आई या टाइगर दिख गया तो वो भी अपनी भाषा में अलार्म कॉल देते हैं। इट्स अ हाई पिच प्यू प्यू प्यू। ये जंगल में चलता है, ये रिस्पेक्ट है टाइगर का। आप याद रखिए, सिर्फ उसकी चाल से, वो शिकार करने वाला कि नहीं वो भी पता नहीं, लेकिन वो चलने लगा तो तुरंत जंगल में बाकी सब लोग साइड देते हैं। रिस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। ओके, आपको सम्मान मांग के नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। टाइगर से सीख सकते हैं हम सब लोग। और इतना ही नहीं, ये बहुत ताकत है, इसका मतलब वो जबरदस्ती किसी को मारेगा ऐसा है क्या? नहीं। अगर उसके सामने और बड़ा टाइगर आ गया तो टाइगर लड़ेगा कि निकल जाएगा? वो चेक करेगा पहले कि ये टाइगर से मैं सामना कर सकता हूं क्या। अगर उसको लगा सामना कर सकता है तो भिड़ जाएगा, लेकिन अगर ध्यान में आ रहा है कि सामने वाला हावी हो रहा है, पावरफुल है, तो हार मान लेगा, निकल जाएगा। इंग्लिश में कहावत है, डिस्क्रिशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वेलर। मतलब आपको शूरता वीरता दिखानी है, पर उसमें का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है समझ बूझ। बेवजह अपनी जान निछावर मत कर देना, ये भी टाइगर से सीखने को मिलता है। ओके, सो स्ट्रेंथ है, लेकिन उसको बेवजह यूज नहीं करना है। कभी कभी बिगड़ा हुआ भालू सामने आ गया तो उस भालू से टाइगर भिड़ता नहीं है, क्योंकि भालू पागल होता है, वो कैसे भी, वो खुद मर जाएगा लेकिन सामने वाले को मार देगा। इसलिए बाघ को पता है इससे उलझने में कोई पॉइंट नहीं, इससे मतलब इससे नहीं, भालू से। देन द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई हैव इन फ्रंट ऑफ यू इज ई, टाइगर्स का ई, एनिग्मेटिक एंड एनर्जेटिक। टाइगर एनिग्मेटिक होता है, मतलब आप देखो तो ये आंखें देख के, या वो टाइगर के बारे में आपने सुना है, अलग अलग कविताएं पढ़ी है, अलग अलग कहानियां सुनी है, मूवीज में देखा है आपने। टाइगर के बारे में जितना आप सुनो, देखो, समझो, उतना आपको उस पर ज्यादा इंटरेस्ट आता है। क्या पर्सनालिटी है। जिन्होंने आज तक कभी टाइगर नहीं देखा है, जंगल में जाके, जू में नहीं, जंगल में, हम लोग जब जाते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने, तो हम लोग ओपन जिप्सी में घूमते हैं, खुली जिप्सी में, खुली जीप में। मैं ताड़ोबा में था तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ जीप में, मेरे यहाँ से टाइगर गया हुआ है, लिटरली बगल से। ये एक्सपीरियंस है, लेकिन उसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं था। मेरी गाड़ी के उस तरफ जो हिरन थे, उनको वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ओके, तो यहाँ थोड़े से बोर हो गएगा, आप लोग भी बोर हो रहे नहीं, सुन रहे तो चेहरे में चमक ला टाइगर की आंखों के जैसे। यस, सो आज हम इधर आ गया। द पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये एनिग्मेटिक तो है, एनर्जेटिक भी है। एनर्जेटिक है, बहुत खेलते कूदते टाइगर्स, स्पेशली जब
बड़े हो रहे होते, 2 साल तक अपनी माँ के साथ रहते हैं, टाइगर्स उनको संभाल दिए, 2-2.25 साल के बाद उनको खदेड़ देती है, अपने घर के बाहर निकाल देती है ताकि वो जाके अपना एरिया खुद का बना सके। ओके, आप जंगल नहीं गए तो प्लीज जाइएगा जरूर। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो मुंबई के सबसे नजदीक है नागपुर के पास उमरेड करहांडला, नागपुर से 1 घंटे पर है, 1.5 घंटे पर, या थोड़ा दूर है ताडोबा। अगर आप कहीं फैमिली के साथ बाहर भी जा रहे हो तो जयपुर जा रहे हो या उदयपुर जा रहे हो तो थोड़ी दूरी पर सवाई माधोपुर है, उसके बाद रणथंभौर है, वहां जाके आइए। अगर आप खजुराहो जा रहे हो या जबलपुर जा रहे हो तो आप बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, कान्हा, इतने सब जबरदस्त फॉरेस्ट है जहां आपको टाइगर दिख सकता है। अगर आप लखनऊ जा रहे हो तो दुधवा है, बहुत सारे, साउथ इंडिया में भी बहुत सारे, बट साउथ में टाइगर दिखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जंगल ज्यादा घने हैं। बट प्लीज 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 जंगल में जब जाते हो तो सिर्फ टाइगर देखने के इरादे से जाने का नहीं। मैंने क्या बोला था यार, द जंगल इज द केक एंड द टाइगर इज द आइसिंग। तो आप सिर्फ आइसिंग खाने के लिए केक खरीदते हैं क्या? नहीं, पूरा केक लेते हैं। आइसिंग भी अच्छा लगता है। तो वैसे ये है, अगर ये टाइगर आपको दिखना है तो आप पहले जंगल जाइए, जंगल के मजे लीजिए, अनपोल्यूटेड एयर, वो पूरा हरियाली सब तरफ देखिए, अलग अलग रंग बिरंगे पंछी है, अलग अलग हिरन है, खरगोश है, डजनों सैकड़ों अलग अलग जानवर आपको दिखेंगे। टाइगर दिख गया तो अलग मजा आएगा, नो डाउट, बट सिर्फ उसके लिए मत जाइएगा। और जाना है तो मुझे कभी भी आप कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए, कौन से जंगल में कब जा सकते हैं, ये मैं आपको हेल्प भी करूंगा। या आपका कोई पहचान वाला अगर टूरिस्ट कंपनी होगा जो वाइल्ड लाइफ ट्रेवल्स में स्पेशलिस्ट है, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं किसी कंपनी से एसोसिएटेड नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। बट प्लीज वाइल्ड लाइफ रिजर्व में जाके, जंगल में जाके टाइगर को देखिएगा। यार आपने देखा है ना? हाँ, कहाँ? रणथंभौर में। कौन से टाइगर को देखा था? फतेह। हाँ, तो रणथंभौर के जोन 10 में फतेह नाम का टाइगर देखा था। तो ये भाई साहब भी हमारे साथ थे और तब इनकी उम्र थी 4 साल। 4 साल तो छोटे बच्चे भी जा सकते, कोई टेंशन नहीं है। ओके, टाइगर को आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इतनी बार जंगल जा चुका हूँ, आज तक मुझे टाइगर ने कभी हर्ट नहीं किया, मेरे ऊपर हमला नहीं किया। ओके, कमिंग टू द सेकंड लास्ट पॉइंट, एस। टाइगर बड़ा स्पोर्टी होता है। स्पोर्टी मतलब स्पोर्टी बिल्ड वाला होता है। वो रोज कई किलोमीटर चलता है, अपना पूरा एरिया उसको घूमने का रहता है। पानी से बहुत सारे जानवर डरते हैं, बिल्लियों को भी पसंद नहीं आता गीला होना, लेकिन टाइगर, बाघ जो है वो मस्त पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते, ऐसी कहावत है। आपको रणथंभौर में ऐसे किस्से मिलेंगे कि टाइगर ने, मगरमच्छ ने पकड़े हुए हिरन को टाइगर छीन के लेके आए, क्रोकोडाइल के मुंह से खींच के। मतलब क्या ताकत होगी। सो वो मगरमच्छ से भी जाके लड़ जाता है। अनदर थिंग विच यू एंड आई कैन लर्न, कि अगर अपने को कोई चीज चाहिए ना, तो सामने वाले ने उसको छीन भी लिया होगा तो भी हम अगर उसके ऊपर अपना दृढ़ निश्चय है तो वो हासिल कर सकते हैं। 1 मिनट, डिस्क्लेमर, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई पसंद वाली हो, उसको दूसरा कोई लेके गया है, शादी हो गई तो आप जाके उसका घर उजाड़े या उस पर एसिड फेंके, ये नहीं बोल रहा हूँ, ये गलत काम नहीं कर रहे हैं। बट अगर आपका कोई कस्टमर, अगर आपका कोई टारगेट, कोई आपका बिजनेस का गोल दूसरे किसी ने छीन लिया है, आप टाइगर से सीखिए और वापस छीन लाइए। ओके, सो स्विमर है। और हाँ, इसमें एक और पॉइंट था, स्नीक करके आता है। टाइगर कैसे आता है बोले में शिकार करने? वो पहले हवा का रुख देखता है। अगर हवा इस तरफ से चल रही है और हिरन वहां है, तो टाइगर अगर यहां से गया तो हिरन को तो पहले स्मेल आ जाएगी, भाग जाएंगे, बरोबर। एंड नाक से सांस ले सकते हो, हाँ। फिर मुंह क्यों खुला रख रहे? सो टाइगर चलता है तो उसको अगर दिख रहा है कि यहां से हवा है और वहां पर हिरन है, तो वो पहले तो पूरा घूम कर हिरन के उस तरफ जाएगा, पूरा सर्कल मारेगा। दिमाग देखिए। फिर हिरन को तो खुशबू आने नहीं वाली, टाइगर की बू आने नहीं वाली। फिर वो जमीन से ऐसा सट के चलेगा। आपने कभी बिल्ली को शिकार करते हुए देखा रहेगा तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा। एंड लिटरली समटाइम्स लास्ट कुछ मीटर बचे रहते तब वो हमला करेगा। फिर ये होता है, इनको भागना पड़ता है, कैन यू सी दिस स्पॉटेड डियर? या तो याद रखिए कि इसमें से भी सीखने जैसा क्या है
यू हैव टू सेव योर एनर्जी। छोटी छोटी फालतू चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, दिमाग ठीक से लगाओ और अपनी एनर्जी को सही जगह पर काम में लाओ, ठीक है। ये आपको टाइगर से सीखने को मिलता है। सो टाइगर बहुत स्पोर्टी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है उसमें और बहुत स्ट्रेंथ भी है। एंड द लास्ट पॉइंट एस, यू नो व्हाट, सॉलिटरी चैंपियन। टाइगर इज अ सॉलिटरी चैंपियन, एकला चालो रे। सिर्फ जब टाइगर और टाइगर, बाघ और बाघिन जब वो साथ में होते हैं, मेटिंग का जब सीजन होता है, जब उन्हें एक परिवार शुरू करना होता है, सिर्फ उसी वक्त वो साथ में रहते हैं। या फिर जो शेरनी होती है, जो टाइगरेस होती है, वो जब बच्चों को जन्म देती है तो बच्चे बड़े होने तक वो बच्चों को साथ में रहती है। अदरवाइज टाइगर हो या टाइगरेस हो, मेल हो या फीमेल हो, नर हो या मादा हो, वो दोनं अकेले रहते हैं, सोलो, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते अपना पेट भरने के लिए, सेल्फ। ओके, सो टाइगर से बहुत कुछ सीखने जैसा है रे बाबा। ओके, सो भैया आप नेक्स्ट टाइम चलोगे टाइगर देखने? हाँ। पक्का? डरोगे तो नहीं? आपको टाइगर से डर लगता है? अगर पास हो तो ठीक है, पर आप जिप्सी में रहोगे बाबा के साथ तो नहीं। तो नहीं। फोटो निकालोगे आप? हाँ। मेरे बड़े कैमरा से। अभी सबको क्या बताना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टिंग बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ओके, मेरा नाम है अविरत शेटे और बहुत बार मुझे असिस्ट करता है मेरा भतीजा विहान, और आज वो आपके सामने कैमरे के सामने भी आया है, तो बहुत बार कैमरे के पीछे से होता है। सो दिस इज अविरत एंड विहान साइनिंग ऑफ। रोज आपके लिए एक नया वीडियो हम लेके आते हैं। आज का टॉपिक है टाइग्रेस, ओके, क्योंकि आज ग्लोबल टाइगर डे है। जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सिर्फ आज के दिन नहीं, टाइगर और सारे जीव जंतुओं को बचाना, जंगलों को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो खत्म हो गए तो आप और हम भी खत्म हो सकते हैं जल्द ही जल्द, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, और हमारे नेशनल एनिमल टाइगर को बचाएंगे एवरीवन। ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3, जय हिंद।